कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरीफुद्दीन। आइए नाज़रीन, गुज़ारते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो कि ईरान और इसराइल के वार को लेकर है। लगातार वार चल रहा है और ये वार का आज 7वां दिन है। कल के दिन जो है ईरान चुपचाप रहा, कोई ऐसा बड़ा हमला नहीं किया इसराइल के ऊपर, लेकिन जो है इसराइल के ड्रोन सिस्टम ने, यानी इसराइल का जो आयरन ड्रम सिस्टम है, उससे जो है ये मिसाइलों को मार गिराया, रोकने में कामयाब रहा। वहीं पर जो है दिन भर इसराइल ईरान के ऊपर लगातार बड़े बड़े हमले करते रहा और वहीं पर जो पीने का पानी मुहैया होता है ईरान से, ईरान की एक लाइन है पाइपलाइन, उसको डैमेज करने की कोशिश की थी इसराइल ने। कुत्तेपन का दिमाग, शैतानीपने का दिमाग तो जो है यहूदियों के पास होता ही है, जिसका इस्तेमाल करते हुए पीने के पानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इसराइल वहां पर भी नाकाम रहा। वहीं पर दिन भर चुप रहकर चुटपुट मिसाइलों से, चुटपुट ड्रोनों से हमला करने के बाद ईरान ने जो है एक बड़ा मिसाइल ताक दिया। एक नहीं बल्कि दो, सज्जिल मिसाइल और दूसरे का नाम है खुर्रम मिसाइल। ये मिसाइलों का वेट ही जो है कम से कम 1000 से ज्यादा का वेट होता है मिसाइलों का, जिससे जो है ईरान ने हमला किया। और वहीं पर ये हमले के बाद जो है इसराइल रोते हुए ये कहने लगा कि हमारे हॉस्पिटल पे हमला किया, हमारे हॉस्पिटल पे हमला किया। तब के ये फेक रिपोर्ट है, कोई हॉस्पिटल पे हमला नहीं किया, क्योंकि इस्लाम ये चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि कोई मजलूम के ऊपर आप हमला करें, आप उससे जंग लड़े। ये जो है इस्लाम की तालीमात नहीं है, ये यहूदियों की तालीमात है, क्योंकि यहूदियों ने, यानी इसराइल ने जो है लगातार गजा के हर हॉस्पिटल को तबाह बर्बाद कर दिया। कहीं डॉक्टर्स को पकड़कर उसने जेल में डाल दिया ताकि डॉक्टर जो है मजलूमों का और जो है मरीजों का इलाज ना कर सके। यहाँ तक के प्रेगनेंसी हॉस्पिटल, जो हामिला खातून थे उनका हॉस्पिटल होता है, बच्चे पैदा होने वाला हॉस्पिटल, वैसे प्रेग्नेंट खातूनों की भी जान ली इसराइल ने। ये इतना बड़ा शैतान होता है। लेकिन जब इसके खुद के हॉस्पिटल के पास एक बड़ी मिसाइल गिरती है तो दुनिया के सामने आकर रो रहा है कि हमारे हॉस्पिटल पर ईरान ने हमला किया और हमारे मजलूमों को मारा। इस तरह से इसका रोना है, जबकि ये फेक रिपोर्ट है। दरअसल ये गलत है। जबकि ईरान ने हमला किया था इसराइल के तेल अवीव में मौजूदा गेव यम निगेट टेक्नोलॉजिकल पार्क, वो एक पार्क है जहां पर साइबर का काम हुआ करता था, उस पर जो है ईरान ने हमला किया। और उसके साथ साथ जो है IDF CQH-4 यानी इसराइल डिफेंस फोर्स का एक हेडक्वार्टर्स था, उस पर भी हमला किया। अब ये दोनों चीज़ें कहाँ थे? बिल्कुल सोरोको हॉस्पिटल के बाजू में, यानी सोरोको हॉस्पिटल जो है बीच में है, उसके बाजू में जो है यम निगे टेक्नोलॉजिकल पार्क है और उसके नीचे IDF का हेडक्वार्टर्स है। इसराइल की ये प्लानिंग थी कि कोई भी इस पे हमला ना करे, क्योंकि इसके बिल्कुल बगल में हॉस्पिटल है, कोई ऐसी जरूरत नहीं करेगा। इस तरह का कुत्तेपने का दिमाग इस्तेमाल किया था इसराइल ने, लेकिन ईरान ने जो है इसके कुत्तेपने के दिमाग को जो है बड़ी मिसाइल से मार डाला। आइए और एक बहुत बड़ी खबर इसमें मैं आपको बताते चलूं कि दरअसल जो है इसराइल पहले दिन जो हमला किया था, जिसमें ईरान के बड़े आर्मी के ऑफिसर्स और ईरान के बड़े न्यूक्लियर के साइंटिस्ट का एक ही दिन एक ही साथ में कत्ल किया था इसराइल ने। दरअसल इसके पीछे क्या वजूहत थी, किस तरह से जो है ये हमला करने में कामयाब हुआ था इसराइल? पिछले लगातार 3 साल से ज़्यादा का टाइम लेते हुए इसराइल ने जो है ये काम को अंजाम दिया था, यानी मूसाद के एजेंट्स को इस तरह फैला दिया था ईरान के अंदर। अब वो जासूस मूसाद के इतने डेंजर होते हैं कि उनको पहचानना किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। अगर बहुत गहराई में जाएंगे, बहुत बड़ा धक्का आपके मुल्क को लगेगा, तब जाकर शायद आप थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो मूसाद के जासूस को पहचान सकेंगे, क्योंकि अपने आप को इस तरह ढाल लेते हैं मूसाद के जासूस। और वैसे जो है इसराइली लोग सबसे पहले खवातीन यानी औरतों को आके ढकलते हैं ये काम में, जासूस बनाने में। कैटरीन प्रेस शेकडाम ये खातून का नाम है। इसका नाम तो बहुत बड़ा है, कैटरीन के नाम से ही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो है कैटरीन जो है फ्रांस के एक घराने में पैदा हुई, फ्रांस के एक यहूदी घराने में इसका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद जो है ये मूसाद की एजेंट बनी। मूसाद की एजेंट बनकर जो है इसने सबसे पहले यमन में एंट्री ली, यानी जाकर एक यमन के शहरी से शादी की, लेकिन वो शहरी जो है सुन्नी मुस्लिम था।
फिर उसके बाद उसको ये महसूस हुआ कि मैं तो जो हूँ ईरान के लिए काम करना है, जिसके लिए सुन्नी मुस्लिम से शादी करना मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जिसकी वजह से इसने सुन्नी मुस्लिम को छोड़कर फिर उसके बाद जो है ईरान में एंट्री ली और शिया मुस्लिम बनने का नाटक किया, अपने आप को शिया खातून बनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि कामयाबी हो गई और एक जर्नलिस्ट हूँ कहकर ईरान के अंदर दाखिला ले लिया और शिया मुस्लिम को खुश करने के लिए बड़े बड़े किताबें इसने लिखी है। मौलाए कायनात के शान में इसने किताबें लिखी है, जिसको पढ़कर जो है शिया मुस्लिम के बड़े बड़े ओहदेदार भी काफ़ी खुश हो गए। इसको कट्टर शिया मुस्लिम खातून मानने लगे थे ये कैटरीन को। दरअसल ये थी यहूदी। इतना बड़ा गेम इसने किया था, यहाँ तक कि ईरान के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर्स, यहाँ तक के साइंटिस्ट, सबका इसने इंटरव्यू भी लिया एक के बाद एक, और सबको ये यकीन दिलाने लगी कि मैं कट्टर शिया मुस्लिम खातून हूँ। इस तरह से काम करते हुए जो है इसराइल को इसने पूरे अड्डों का पता दे दिया, कहाँ पर कौन सा मिलिट्री का ऑफिसर है, कहाँ पर कौन साइंटिस्ट है और कहाँ पर जो है ईरान के सुप्रीम लीडर, ये सभी जानकारी जो है इसने इसराइल को दे दी थी। उसके बाद जो है एक ही दिन में, एक ही बार में सबको खत्म करने का प्लान कर लिया था इसराइल ने। लेकिन शुक्र है उस टाइम पर जो है ईरान के सुप्रीम लीडर वहां पे मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। वहीं पर एक तरफ चीन खुल के सामने आ गया है ईरान की सपोर्ट के, और ये कहने लगा चीन कि इसराइल का जो रवैया है वो इंसानियत के खिलाफ है, वो हर जगह जुल्म सितम और गुंडागर्दी कर रहा है, हम इस मामले में खामोश नहीं रह सकते। वैसे पीछे से तो पूरा सपोर्ट है चीन का, लगातार हथियार भी सप्लाई कर रहा है चीन ईरान को, लेकिन अब जो है चीन भी खुलकर सामने आ जाएगा ईरान की सपोर्ट के लिए। और रशिया ने भी यही कह दिया कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी बीच में आ जाएंगे ईरान को बचाने के लिए। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि ईरान किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ना ही चीन के ऊपर, ना ही रशिया के ऊपर, ना ही पाकिस्तान के ऊपर। ये खुद मुख्तियार है, ये खुद एक ताकतवर बने हुआ मुल्क है और जहां तक हो सके इसराइल से अकेला ही लड़ेगा। लेकिन बोल नहीं सकते, अगर जरूरत पड़ेगी तो शायद पाकिस्तान भी आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को अपने हाथ की हथेली में बिठा रखा है अमेरिका, शायद पाकिस्तान हिल नहीं सकेगा। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर ईरान और इसराइल के वार को लेकर, और कुछ नई अपडेट आएगी तो फिर हम आपके सामने आकर तमाम तफसीलात बताएंगे। फिलहाल यही बताता चलूं कि इसराइल इस वक्त डरे हुआ है, सहमे हुआ है, क्योंकि इसराइल की तारीख में पहली बार इतना बड़ा हमला इसराइल के ऊपर हुआ, जिसको लेकर वहां की आवाम भी डरी हुई है, सहमी हुई भी है और बंकरों के अंदर छुपी हुई है। वहीं पर ईरान का यह भी कहना है कि अभी तो ये शुरुआत हुई, इनके पास ऐसे भी मिसाइल है, यानी ईरान के पास ऐसे भी मिसाइल है जो कि बंकरों को चीरते हुए बंकरों के अंदर जाकर ब्लास्ट होंगे। इस तरह के भी मिसाइल जो है ईरान के पास है। बहरहाल ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com, ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।